दोस्तों ये देख रहे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे कैसे अपना दिन का शुरुआत करते हैं। यहाँ स्कूल में सिखाया जाता है सूर्य को अर्घ देना, और सूर्य को अर्घ दे के ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत अच्छे संस्कार है एंड मुझे लगता है कि ये हर बच्चे को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना ना ही धार्मिक है बट साइंटिफिक भी है, क्योंकि इससे विटामिन डी भी मिलता है और ये एज में ये चीजें करनी कितनी आवश्यक है। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय स्वाहाकारु सरस्वती भगवती माता सरस्वती माता अम्मे विद्या आपजो अम्मे विद्या आपजो हे ओंकार अम्मे एकाग्रता आपजो अम्मे एकाग्रता आपजो हे भारत माता अम्मे शक्ति आपजो अम्मे शक्ति आपजो। श्याम कृष्ण गोपाला श्याम कृष्ण गोपाला श्याम कृष्ण गोपाला सारे गम बजा बजाए आओ बच्चों ढोलक बजाए डम 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 ढोलक बजाए सारे गम डम 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 ढोलक बजाए दादाजी ने दादी करवा भारत वाले आवे नानुआ धोया तक साधु के लगाए राम नो धोबी कपड़ा धोवा तो नदी सिपर ऊपर सिपर छापे छापे उजरा गणपति एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर शुभ आशीष
8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 अरे गया 85 मेरी स्वच्छता તો આ તમારું કિચન છે જે અહીંયા આગળ બધા બાળકોનું રસોઈ બને છે ઓકે દેખ લે કિतना नीट एंड क्लीन है मतलब રોજ આવે એનું આ જ રીતે મેન્ટેનન્સ ગમે ત્યારે આવો તમે ઓકે આવી રીતે જ કમ્પ્લીટ અમારે એક અધિકારી હતા જિલ્લાના હા હા એ તો બીજી હોસ્ટેલ ચલાવતા હતા ને એમને જોવા લઈ આવ્યા હતા બપોરે 2:30 વાગે ઓકે અને બધા સૂતા હતા ને મને ફોન કર્યો કે તમે આવશો મેં કીધું, હા આવું છું. ઓકે એટલે હું ક્યાં લઈને આવ્યો ઓકે એ કે જો આપણે ઓચિંતા જ આવ્યા છે ને તું ઘર એનું કિચન બતાવ્યું બધા ટોયલેટ બતાવ્યા બધું ખોલીને બતાવ્યું ને. ओके બધું એ કે જો આમ રખ दोस्तों ये घनश्याम भाई है ये यहाँ के ट्रस्टी है और अब हम इनसे बातचीत करेंगे तो ये आप हमेशा ऐसे ही मेंटेन रखते हैं हाँ और लोग भी यहाँ आके देखते हैं कि किचन कैसे हम मेंटेन नहीं रखा रखते है हमारे जो कर्मचारी है हाँ, वो वही, कार्यकर्ता but- जैसे है आई मीन वो आपने अच्छे, हाँ। हाँ, वो इस तरह से प्लान किया हुआ है कि बच्चों को साफ सुथरा और अच्छा खाना मिले हाँ दोस्तों ये बच्चों ने पूरा ड्रॉ किया है अब देखो कितना सुंदर है ये डेली अलग अलग चीज होती है और जो अलग त्योहार के हिसाब से त्योहार के हिसाब से अभी बनाते हैं रामनवमी थी राइट तो नवमी के दिन ये बताया तो अभी Okay. वो रहेगा 10 12 ओके ये ऊपर कर लिया मैसेज पूरा 15 ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ नमस्कार दोस्तों हम अभी जैसे सुबह से आपको दिखा रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर की सारी चीजें कि कैसे बच्चों का सर्वांगी विकास होता है कैसे उनको पढ़ाया जाता है कैसे उनका किचन होता है कैसे उनको योग कराया जाता है मतलब एक्टिविटीज कराई जाती है तो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके ट्रस्टी घनश्याम भाई दवे तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये स्कूल का पर्पस क्या है और ये स्कूल करने के पीछे उनका हेतु क्या था तो घनश्याम भाई आपનું नमस्कार। स्वागत છે नमस्कार नमस्कार मिस्टिक भारत गाथा में तो घनश्याम भाई ये हमने पूरा देखा जिस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा तो ये स्कूल की स्थापना कब हुई थी एक्चुअली 1928 में इनके प्रारंभ किया गया ओके और विधिवत सरकार के नियमों अनुसार 1990 में हमने स्टार्ट किया ओके वहाँ एक रूम हमें मिला था किसी दाता ने बताया था कि ये रूम आप ले लो इसमें आप पढ़ाओ अगर आपको ठीक लगे तो भाई आगे देखा जाएगा राइट तो उनसे हमने बताया था कि हम एक पैसा आपको देने वाला नहीं है किराए में कुछ नहीं देंगे ये रूम हमें चाहिए वो ले जाओ तो उसने मरम्मत करके उसने दिया था उसमें चालू किया था ओके तो ये मतलब अभी जितना भी एरिया है वो सब डोनेशन से ही चलता है डोनेशन से ही चलता है। ग्रेट तो ये स्कूल चालू करने के पीछे आपका हेतु क्या था हम 3-4 मित्र बैठे थे एक बार तो हमने सोचा कि यहाँ से हलवद से जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो हलवद का क्रीम है कमाते थे बहुत लेकिन पढ़ाई के लिए अब उसको बाहर जाना पड़ता था Right. बच्चे को पढ़ाई के लिए बोले अच्छी स्कूल यहाँ पर नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है तो पैसा भी इतना व्यय होता था गांव का ही पैसा जब बाहर जाता था अच्छे अच्छे लोग बाहर चले जाते थे उस टाइम तो मैं भी 24 साल का था तो ज्यादा तो कुछ पता मुझे भी नहीं चलता था राइट हमने ऐसा तय किया कि भाई हमें कुछ भी करके एक स्कूल ऐसा बनाओ जिससे गांव की आबादी जो अच्छी है वो बाहर न जाए बराबर उसको यहाँ ही शिक्षा मिले इसलिए हमने तय किया कि भाई कुछ करें हम राइट तो 2-4 दिन में तय किया कि भाई एक प्लॉट बिकने वाला है वो 30,000 रुपये कहते हैं बोले 1,000 रुपया 30 लोगों से लेंगे हम राइट और वो प्लॉट खरीद लेते हैं वहां शुरू करेंगे ओके
ऐसे इनका प्रारंभ हुआ। ओके। तो फिर बाद में हमें पता चला, बाद में ध्यान में आया कि भाई संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर एक विद्या भारती नाम का संगठन बनाया हुआ। जी जी जी। तो शिक्षा के बारे में उसको काम बहुत अच्छा शुरू हुआ है। अभी गुजरात में करीबन विद्या भारती का काम 86 से शुरू हुआ, 85-86 से। राइट। विद्या भारती से हमने संलग्नता ली। विद्या भारती का काम क्या था कि अभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, राइट। जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो, जी। और जिनको ऐसी लागणी, व्यवहार इनका ऐसा हो, उनके अलग कर्तव्य ऐसा हो कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचे, राइट। न कि अपने बारे में ही सोचे। समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने लिए तो करना ही करना है, लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए अपना भी कुछ कर्तव्य है। जी। वो भाव से विद्या भारती बालकों को तैयार करती है। ओके। हम उनके साथ हमने संलग्नता की ओके। और उनसे जुड़े, तो हमारे आचार्यों को विद्या भारती प्रशिक्षण देती है, ओके। उनका मानस बनाती है, उसको दृष्टि देती है कि बालकों का विकास कैसे करना है, उनको संस्कार कैसे देना है, शिक्षा कैसे देनी है, जी। अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में रह के उनका विकास हो, ऐसा शिक्षा पद्धति का हमने स्वीकार किया। राइट। और वहीं से हमने ये स्टार्ट किया। प्रारंभ किया। ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों को हर अलग, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना सर्वांगी विकास, तो ये टीचर्स भी उतने ही डेडिकेटेड आपको मिल जाते हैं आसानी से? नहीं, हमें जो मिलते हैं उनको स्वीकार करते हैं, हमें जैसे चाहिए ऐसे बनाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग देते हैं उनको? हाँ, उनको ट्रेनिंग देते हैं। वाव। और डिसिप्लिन और भी हर बहुत है। जगह पर विद्या भारती के जो शिशु मंदिर है ना, वहां पर 1-2 की पर्सन होते हैं, ओके। वो आचार्य को तैयार करते रहते हैं। ओके। बार बार उनका प्रशिक्षण विद्या भारती भी करती है, ओके। और स्थानीय प्रशिक्षण भी होता है। ओके, तो रेगुलर उनका ट्रेनिंग होता रहता है? हाँ, तालीम रहता है। ग्रेट। और ये आपको क्यों अच्छा लगा कि भाई यही करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है, नो डाउट, मेरे हिसाब से तो समाज में इसकी जरूरत है, लेकिन आपके मन में ऐसा स्पेसिफिक क्यों आया कि इसी तरह से करना चाहिए? देखो, हम भी भारत के नागरिक हैं, जी। हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति कुछ हम भी करे, समाज के लिए कुछ करे। बचपन से ही मैं शाखा में जाता था, तो संघ की शाखा से भी यही सीखा है राइट। कि समाज को साथ में लेकर जो भी कुछ हम कर पाए उतना हम करें। ग्रेट। मैंने अपना निजी व्यवसाय भी बहुत किया, ओके। पैसे भी बहुत कमाए, और संस्कार सेवा का काम भी बहुत किया। अरे वाह। दोनों साथ में किया, पैरेलल चला है मेरा ओके। विकास, जो पैरेलल मेरा विकास चला, राइट। सो खुद का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी एंड सोसाइटी के लिए भी। सोसाइटी के लिए भी। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये चीज बताए, हम जैसे किचन में भी गए थे और हमने देखा, तो आप ये खाना वगैरह इनका सोर्स कैसे करते हैं? अभी क्या है कि यहाँ जो खाना बनता है वो अपनी बालिकाओं के लिए बनता है। राइट। यहाँ पर पूर्वोत्तर की बालिकाएं हैं, जी। आश्रम की 33 बालिकाएं रहती है, विधवा बहनों की, अनाथ बच्चियां, ऐसी अभावग्रस्त परिवार है जो अपने हिंदू परिवार है, उनको कई सुविधा नहीं मिलती है। कई तो संपन्न परिवारों की बेटियों को भी पढ़ाई मुश्किल ही होती है। राइट। तो ऐसी बालिकाओं को हम निःशुल्क रखते हैं, ओके। इनका खाना यहाँ पर बनता है, ओके। और खाने पीना उनका सभी पूरी दिनचर्या होती है, ओके। उनके हिसाब से उसका अच्छा तरह से विकास हो, राइट। ऐसा हम काम करते हैं। वाह। मैंने सुना, अभी मैं पूछ रही थी किसी को, कि सुबह 4:30 बजे सब उठ जाते हैं। हाँ, और उनका दिनचर्या शुरू हो जाता है। अपना जो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। मेरा ताकि क्या है कि शरीर स्वस्थ रहे। जी। सुबह प्रातः विधि खत्म होने के बाद योगाभ्यास होता है, प्रातः स्मरण होता है, राइट। हर रविवार को यज्ञ होता है, हर संडे को, हर त्योहार को यज्ञ होता है। ओके। बालिकाओं खुद करती है, खुद शुद्ध करते हैं। उच्चार से खुद करती है। वाह, ब्यूटीफुल। मतलब ये मैंने सुना है कि संस्कृत जितना आता है ना, ब्रेन के सेल्स उतने ओपन होते हैं। हाँ, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, वो साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है। तो आपने यहाँ पे इतना खूबसूरती से बच्चों को ये चीजें श्लोकों के साथ हर चीज गाना सिखाना इतने अच्छे से किया है, तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके उसमें जो मतलब बोलते हैं ना, ड्रीम्स होते हैं कि किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं? पहले तो शुरुआत तो हमने शिशु मंदिर से की थी।
फिर बाद में वही अभिभावकों ने बताया कि भाई आप शिशु मंदिर तक शिक्षा आपकी सीमित नहीं रहनी चाहिए, राइट, ये तो अच्छा काम है, तो उनको आगे बढ़ाओ। तो हमने प्राइमरी स्कूल चालू किया। ओके, वही बच्चे माध्यमिक में भी आए, उच्चतर माध्यमिक में आए, जी, तो धीरे धीरे ये सब सहज भाव से होता गया। राइट, बालिकाओं को बालकों को प्रेरणा देते गए। ओके, कई बच्चे अभी यहाँ से पढ़कर गए हुए, जी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, और सबसे अच्छी बात ये एक अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल, बिल्कुल, किसान का काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, अपना व्यवसाय निजी करते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के प्रति वफादार है, बिल्कुल, अपने धर्म के प्रति वफादार है। यस, ऐसे बालकों का निर्माण करने का हमें अवसर मिला है। ग्रेट, ये कुदरत ने हमें, भगवान ने हमने ये अवसर दिया है, राइट, इट्स हम ब्यूटीफुल। नियमित बंदे हैं। यस, ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम देश के लिए ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं हाँ, जो हमारे देश के प्रति इतनी फीलिंग रखे कि कल उठ के कुछ भी होता है तो एक साथ खड़े हो जाए। हाँ। ये बहुत सुंदर चीज है। घनश्याम जी, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपने सर्वांगी विकास बोला, तो और क्या क्या चीजों पे आप फोकस करते हैं? हमारा काम 3 तरह का है ऐसे तो। एक कि बालक शारीरिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। जी, रोगिष्ट बालक हो, माइकांगला हो तो कुछ काम नहीं है। बराबर है। पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसलिए उनको अपनी जीवन पद्धति में ये स्वीकार करके चलना है कि भाई हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, जी, अपने मन को ठीक रखना है। इनके लिए हम प्राणायाम, योग, ध्यान सब कराते हैं। ओके, वैसे ही हमारी शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की तालीम भी होती है। अरे वाह, शास्त्र भी पढ़ाते हैं, हम गीता के अध्याय भी पढ़ाते हैं, वेद के मंत्र भी बोलते हैं, उपनिषद के मंत्र बालकों को बोलते हैं। बिल्कुल, 64 कलाओं में से कई कलाओं हम यहाँ सिखाते हैं। राइट, वैसे ही हम उनको शस्त्र भी चलाने सिखाते हैं ओके, कि भाई हमें लाठी आनी चाहिए, कराटे आना चाहिए, मार्शल आर्ट आना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअल में हम विश्व के जो प्रकार है उनके हिसाब से बालकों को तैयार कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्व के आधार पर हम अहिंसा बताएंगे कि तो देश हड़प कर जाएंगे, बराबर, ये लोग लूट जाएंगे सब। टूट जाएंगे। तो अभी ऐसा नहीं है। एक बालक सक्षम हो, हमें किसी को मारने नहीं जाना, ये अपनी संस्कृति है, राइट, लेकिन कोई मारने के लिए हमें आएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। बराबर है, तो ऐसे बालकों को हम पूरी तालीम देकर तैयार करते हैं। बहुत सुंदर, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए वो बालक कोई भी प्रकार का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, ऐसा मैंने 35 साल ये संस्था चलाई है। ओह 35 इयर्स, 35 हाँ। साल हो गए। तो ऐसे बालकों की डेढ़ पीढ़ी तो हमारे सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पूर्व छात्र भी काम भी कर रहे हैं। ओके, तो अभी तो काफी बच्चे बड़े भी हो गए होंगे, आते रहते हैं हाँ, क्या यहाँ पर? हाँ, आते रहते हैं। समाज का भी काम करते हैं ओके, और उनका प्रभाव भी है, राइट, समाज पर भी प्रभाव है राइट, बहुत बड़ा। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बने हैं, हाँ, अच्छे खेडूत भी बने हैं, हाँ, मतलब हर उनको जिस जिस फील्ड में अच्छा लगा वो उसमें आगे गए हैं। हाँ, सामर्थ्य पहले बिल्कुल, सिखाना है। और ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों दोनों के लिए, दोनों के लिए। यहाँ जो बालिकाएं पढ़ती है, बालिकाएं रहती है, वो सुबह 5 बजे उठने के बाद 6 बजे योगाभ्यास करेंगी, ओके, शारीरिक करेगी, शाम को शाखा लगती है, उनमें शारीरिक होता है ओके, उनका। ओके, उनको सभी तरह के गीता के अध्याय भी आता है, यज्ञ करना भी आता है, उपनिषद के मंत्र से ध्यान सत्र करते हैं। अलग अलग विभिन्न ध्यानों में उनकी प्रायोरिटी भी रहती है कि भाई हमें ये ध्यान, संगीत ध्यान है, मंत्र ध्यान है, मौन ध्यान है, तो सभी प्रकार के ध्यान भी वो बालिकाओं करती है। ओके, इतना ही काफी नहीं है, अच्छे अच्छे चित्र बनाती, ओके, मेहंदी लगाना सिखाओ आप तो अच्छे, जो कुछ भी करे बेस्ट करे। बेस्ट करे, राइट, रसोई बनाने सिखाते हैं हम, ओके, तो रसोई में भी बेस्ट, वाओ, उनका काम बहुत अच्छा रहता है। साफ सुथरी जगह हो, पहले से ही स्वच्छता का अपना भाव जो राइट, है वो क्रिएट करके हम बालकों को सजग करते हैं राइट, कि वो अपने जीवन में स्वच्छता लाए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो एक एक काम ऐसा सुंदर हम बालकों करते हैं। इनमें हमारी पूरी टीम लगी रहती है, राइट, विद्या भारती की टीम तो लगी रहती है। कई लोग ऐसे हैं कि जो देश के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल। समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का निचोड़ इसमें आता है राइट, और तभी जाके ये काम तय होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अच्छा, और समाज को भी लाभ मिलता है। बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए लोगों में। अगर ये चीजें आएगी कि
हमारे बच्चे उस तरह से तैयार हो कि जिंदगी में कभी पीछे ना हारे। तो आप बिकॉज आप ये चीजें कर रहे हैं, आज का यूथ आप देख रहे हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करें तो छोटी छोटी चीजों में सुसाइड कर लेते हैं या मन से वीक हो जाते हैं, हार नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, हम तो विद्यालय में पढ़ाते हैं और हमारा लक्ष्य भी हमारे एंट्री में लिखा हुआ है, प्रवेश द्वार में हमारा लक्ष्य लिखा हुआ है जी। कि जीवन के कोई भी प्रकार का सामना करने के लिए हम सक्षम हो, और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर हमें हमारे बंधुओं को भी आगे लाना है, Right. उनकी सेवा करनी है, जो दिन अभावग्रस्त है उनकी सेवा भी करनी है और ये काम भी करना है। राइट। पहले से ये संस्कार देते हैं ओके। ताकि दूसरे में क्या होता है, बाकी विद्यालयों में सिर्फ आओ, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान लो, पाठ्य पुस्तक में जो भी एक साल में आपने जीवन में उतारा है उसको एक दिन में उल्टी करो, राइट, रोबोट बन जाओ। पेपर दो, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करो। जीवन के विकास की शिक्षा के बारे में वो अवेयरनेस उनके पास नहीं है। इसके लिए वो ये करने में राइट, उसको पता ही नहीं है क्या करना है हमें, राइट, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको यही पता नहीं है। पता ही नहीं है। और यूथ का कोई दोष नहीं है, राइट, पूरे समाज के जो चलाने वाले सबको देखना है। देखना है। राइट, अपनी पहले स्थिति ऐसी थी, हम पहले काम करते थे तो क्या बताना है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो जमीन के कार्यकर्ता है, राइट, जमीनी कार्यकर्ता, हमें क्या दिखाने की जरूरत है। राइट, तो यही उद्देश्य से चलते हैं। तो आजकल नहीं भी, सोशल मीडिया का टाइम आ गया, तो अभी ये इनको फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग को स्वीकार करें लोग, करेक्ट, और ऐसे विद्यालयों में अपने बालकों को पढ़ाएंगे राइट, तो सक्षम होंगे। अभी तो विद्या भारती ने ये तय किया है कि भाई जो प्राइवेट विद्यालय है उसको भी साथ में जोड़े, बिल्कुल। ताकि उनके पास भी बच्चे तो है। करेक्ट, हमारा काम तो है कि देश का उद्धार हो, बराबर है। समाज का उद्धार हो, न कि हम सिर्फ करें, राइट, बाकी लोगों भी ये स्वीकार करके चलाए। तो अभी ऐसे कई माता पिता है अभी होंगे जो अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे होंगे या पढ़ाने का सोच रहे होंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहे तो? देखो, पहले अभिभावकों को पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को कैसी स्कूल में बिठाना है। सिर्फ लोग जा रहे हैं तो उनकी तरफ कि उनकी तरह जाना है, ये नहीं चलेगा। राइट, अपने आप को देखना चाहिए भी है विद्यालय में क्या होता है। पहले तो अभिभावक को भी पता चलना चाहिए कि भाई बालकों को क्या जरूरत है। अभी मैंने देखा है कई अभिभावकों को पता ही नहीं है राइट, कि बालकों को खिलाना क्या है। राइट, बाकी की तो बात एक को छोड़ो, बालक कुछ भी मांगेगा तो कहीं से भी पैकेट लाकर दे देते हैं बालकों जो का। बहुत डेंजरस है। उनके स्वास्थ्य के हित में है या नहीं है उसको माता पिताओं को नहीं पता है, राइट, तो क्या होगा। तो हम तो वहीं से शुरू करते हैं। राइट, ऐसे ही बाल अभिभावकों को जागरूक होकर अच्छे अच्छे स्कूल संस्कार दे रही है, शिक्षा दे रही है। कई लोग काम कर रहे हैं, साधु संतों भी कहीं पर गुरुकुल चलाते हैं, खुल रहे हैं। राइट, वहां पर भी काम करते हैं। राइट, तो देखना चाहिए, राइट, देखेंगे तो अपने आप विजन खुलेगा। बिल्कुल कि भाई चलो, अभी बहुत जागृति आई हुई है, जी। सोशल मीडिया के कारण भी जागृति आई हुई है और लोग भी जागे हुए हैं। राइट, आजकल संतों और देश के अच्छे प्रतिनिधियों भी बोल रहे हैं कि मेरा समाज करवट बदल रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। नहीं, ये जागृति बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर सोचे कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या सही में आप अपने बच्चों को उस जगह भेज रहे हैं कि वहां उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है? अगर आप इनकी पूरी पद्धति देखोगे तो आपको समझेगा कि किस तरह से एक बच्चे का विकास किया जा सकता है। तो इनकी बात को जरा गौर से ध्यान दे और लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी डिसीजन ले जहाँ पे आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जहाँ बड़े होके वो हार न माने। जिंदगी में ऊपर नीचे कठिन परिस्थितियां बहुत आती है, लेकिन हर परिस्थिति को वो सामना कर सके, उसके लिए वो तैयार रहे। तो सर, आप ये बिकॉज ये पूरा डोनेशन से चलता है तो उतना पर्याप्त आपके पास आ जाता है कि इन मतलब फैसिलिटी मेंटेन हो पाती है? हमारे एक गुरुजी है स्वामी सच्चिदानंद जी, उसने हमें 1993 में बताया था। हमें सब मिलकर गए उस टाइम,
स्वामी जी के पास गए, हमने ये विद्यालय चालू किया है अभी के हमारे पास पगार का भी पैसा नहीं है, तो कैसे करेंगे। स्वामी जी ने हमने बताया कि आप आओ और कुछ धार्मिक कार्यक्रम रखते हैं, तो वो धार्मिक कार्यक्रम में आप कुछ बोलेंगे तो लोगों पर हमें हमारा विश्वास करेंगे, लोग हमें सहयोग देंगे। राइट। बोले आप मुझे समझे नहीं हो, मैं धर्म को बेचने का काम नहीं करता हूँ। वाह। अपना काम तो है कि भाई स्वयं अपने आप लोको धर्मिष्ठ बने, राइट। तो वो कैसे बने ये सोचो आप। राइट। अभी आप दूसरे धर्म के बारे में भी देख सकते हो कि कहीं पर ये किसी के लाभान्वित करने के लिए कथाएं नहीं होती है, बराबर है। तो अपने को भी ये सोचना चाहिए। तो मैंने बोला आप समझाओ हमें क्या करना चाहिए। बोले कि काम करना चाहिए। एक ही वाक्य में उसने बताया कि काम करना चाहिए। और हमने तय कर लिया, हमने कहा कि ठीक है, हम तो यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं, कोई भी धर्म का काम हम पैसे के साथ नहीं करेंगे। राइट। यज्ञ करेंगे तो फ्री में करेंगे। ओके। मैंने कई ज्ञान यज्ञ किए हैं, अच्छा। बहुत ज्ञान यज्ञ किए हैं, लेकिन पैसे नहीं। उसमें कहीं भी पैसे हम नहीं लेते। ओके। समाज अपने आप डोनेट स्वयं करता है। प्रेरित होकर देते हैं लोग राइट। कि नहीं भैया काम अच्छा हो रहा है, हम जाएंगे, हम यहाँ पैसे देंगे। ग्रेट। कई लोग जबरदस्ती पैसे लेते हैं कि नहीं आप पूरे कमा रहे हैं समाज से, तो इसमें आपको इतने लाख रुपए देने हैं, इतना देना है। कहीं भी नहीं। इतना बड़ा विद्यालय हमने बनाया था, पहले भी बनाया, मैंने बताया ना कि एक रूम से हमने स्टार्ट किया था। आज इतना जो है वो समाज ने किया है। राइट। तो समाज यहाँ पर किसी की लंबी लंबी तख्तियां नहीं होती है, किसी का वीडियो वायरल नहीं होता है। ओके। कोई अभी तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि एक सेव ममरा बिक्री करते हैं तो उनका फोटो वीडियो करके यहाँ लोग कई डोनेशन दे जाते हैं, लेकिन किसी का फोटो साइलेंट डोनर्स। वेरी गुड। अपने आप को स्वयं प्रेरित होकर देते हैं कि नहीं भी चलो हमें देना है, राइट, करना है। हमारा ये छात्रावास भी चल रहा है, तो छात्रावास में हम किसी के पास मांगने नहीं जाते। ओके। हमारे हलवद के निवासी बाहर रहते हैं, वो भी हमें सहयोग, मेरा फोन नंबर ढूंढ के सहयोग बोलते हैं, बोलो क्या आवश्यकता है आप बोलिए। ओके। आपका काम अच्छा है तो हम आपको देंगे सहयोग। वाओ। तो वो देते रहते हैं, चलता है। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। राइट। इतना बड़ा भवन बना है, भवन का उद्घाटन भी मोदी साहब ने किया था जी 2002 में। ओके, जब वो सीएम थे यहाँ। हाँ, वो सीएम बने थे, तो मैं उनके पास, हम पूरी टीम हमारी गई कि मोदी साहब हमने ये भवन बनाया है और आपको इनको इनाग्रेशन आपको करना है। ओके। बोले ठीक है, कब करना है। मैंने बोला 26 जनवरी को भूकंप आया था 2001 में। राइट। 26 जनवरी 2002 को हमारा भवन तैयार हो जाएगा, आप 26 जनवरी को उद्घाटन। तो भूकंप का यहाँ पे भी असर हुआ था? हाँ, बहुत असर हुआ था। यहाँ 500-700 घर लगभग गिर गए थे, हमारा विद्यालय भी गिर गया था। ओके। तो उनके पुनर्निर्माण में हमने ये विद्यालय बनाया। अच्छा। ओके। लोगों ने, संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत सहयोग किया और ये भवन बनाया। ग्रेट। तो मोदी साहब ने बताया कि भाई आप 26 जनवरी को नहीं करेंगे, इसके पहले कर देंगे। राइट। हाँ, उनका भी 26 जनवरी को क्या है, पूरा मीडिया, सब अखबार, सब ये अपने स्वतंत्र गणतंत्र दिवस में सब पड़े हुए। राइट राइट। तो बोले पहले कर देंगे। 17 जनवरी को 2002 को उद्घाटन किया। ओके, दैट्स ग्रेट। मोदी साहब और सभी साधु संत सभी लोग बहुत आए थे। ओके। सभी लोगों ने सबका आशीर्वाद मिला था। हाँ, सभी का। ग्रेट। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए और ऐसा सही मायने में कुछ करना चाहते हो, तो ये एक जगह है जहाँ पे आप अपने बोलते ना उस गुप्त दान को कर सकते हो। और आप देखोगे यहाँ पे आपकी बच्चियां कई 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 जगह से आती है, राइट, आसाम वगैरह से। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सको कि किन कंडीशंस में आती है। ये बिल्कुल अभावग्रस्त परिवार है जो जंगल में रहते हैं। आसाम के जो कोकराझार, चिरांग 2 जिले से अभी बालिकाएं हैं, मेघालय से भी आई थी बालिकाएं। अभी उसका औरंगाबाद में हमने तब्दील किया, राइट, मेघालय में। तो क्या है कि वहां पर जो पढ़ाने वाले जितने भी है वो मिशनरी वाले लोग हैं। राइट। वो मिशनरी वाले लोग पहले कहते हैं क्रॉस लटकाओ, धर्मांतरण करो और फिर बाद में प्रवेश मिलेगा। मतलब बिना धर्मांतर के पढ़ाते नहीं पढ़ाते थे। ये बालिकाओं जो वहां से आती है वो अभावग्रस्त परिवारों से, वहां कन्वर्जन भी होता है, वहां पर बालिकाओं को निकलना सुरक्षित नहीं है।
12-14 वर्ष की बालिकाएं बाहर निकलती है तो किसी भी, नक्सलिज्म बहुत है। हाँ नक्सलिज्म बहुत है, विदर्भियों उठा कर ले जाते हैं। तो वो पेरेंट्स सब झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो पढ़ाना तय अच्छा नहीं मानते थे, कभी Right. बालिकाओं को पढ़ाने के सेफ लिए नहीं लगता था। सेफ नहीं थे। इनकी वजह से तो हमने तय किया कि भाई हम इन बालिकाओं को लाएंगे, उसको अपने धर्म के संस्कार के साथ राष्ट्रीयता के संस्कार देंगे, जी। उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई हो, राइट। कंप्लीट होकर वहाँ पुनर्स्थापन होगा, ओके। कि वो जाकर अपना तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन समाज का काम, देश का काम, राष्ट्र का काम, इनका अपने राष्ट्र का जो प्रवाह है, राइट। जो अपनी परंपराओं का, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। करेक्ट करेक्ट। ये संस्कार लेकर वहां जाएंगे। ओके। इनके लिए अपना काम चल रहा है। ग्रेट। तो ऐसी बालिकाएं आप कितने सालों से आपने उनको रखना शुरू किया? 2015 से है। 15 से है। हाँ। तो अभी कौन से, मतलब वो लोगों ने पढ़ाई किस लेवल तक पहुंचे हैं वो लोग? अभी वो 12वीं की कक्षा तक पहुंची है। ओके। तो आगे उनके एस्पिरेशंस बड़े भी होंगे। हाँ। तो आप कैसे उनको सपोर्ट करोगे, क्योंकि एक बार हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाएंगे? अभी पिछले साल 12वीं कक्षा में 4 बालिकाएं थी जी। वो 12वीं उसने पास कर दी, और उसमें 2 बालिका हमने पसंद की है। वो बालिका भी कहती है कि मुझे IAS IPS बनना है। अरे वाह। तो उनको यहाँ पर हमने व्यवस्था की है उसकी, ओके। रहने की, कॉलेज करने की, ओके। बाकी ट्यूशन करने की, ओके। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था हमने की। तो क्या हम उनसे भी, उनका भी बाइक ले पाएंगे? ले पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से ये हर चीज में मदद रूप होते हैं। इसीलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए करनी चाहिए, तो आप इनके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। तो सर आपका आगे चलकर, मतलब अभी तो ये 35 ईयर्स से तो कर ही रहे हैं, और भी कुछ एस्पिरेशंस या ऐसे कोई सपने हैं इन चीजों को लेकर, आगे क्या क्या करना चाहते हैं? सपना तो यही है कि भाई ये अपना जो देश है उनके हिसाब से पूरा समाज स्वीकार करके चले और अपने भावी पीढ़ी को तंदुरुस्त बनाए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करे, हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा बालक सामर्थ्यवान बने, जी। उनके पास ताकत हो। पहले तो ये करना है कि देश के लिए, देश की भावी पीढ़ी को हम सक्षम करना है, बिल्कुल। ताकि कोई भी यह सोने की चिड़िया थी, अभी भी है, राइट। तो उनके ऊपर किसी गिद्ध की नजर नहीं पड़ने देना है। बिल्कुल, हम इतने सक्षम तो होने इतने चाहिए। सक्षम हम बालकों को तैयार करते हैं। राइट। हमें पर्सनली नहीं करना है, समाज को भी जगाना है, समाज को साथ में जोड़ना है, राइट। समाज के लोग भी उसको मदद करें। ऐसे हमारा मैसेज है कि भाई समाज के लोग जिनको भी जो भी अच्छा लगे वो स्वीकार करें और अपने अपने कर्तव्य के पालन करते हुए वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और करें। राइट। यही है, और योगदान दे। हाँ। ग्रेट ग्रेट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये बताने के लिए, और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मेरे दर्शक मित्र जो देख रहे हैं वो भी इससे काफी प्रेरित होंगे। पूरे गुजरात में और पूरे भारत में, गुजरात में 450 विद्यालय है अपने। ओके। और पूरे भारत में लगभग 25,000 विद्यालय चल रहे हैं। ये उद्देश्य से ही काम चल रहा है। यही नाम से चलते हैं। कहीं सरस्वती शिशु मंदिर कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान बोलते हैं, और सरस्वती के आगे मेन सरस्वती आगे है। हाँ। ओके। यूपी में तो हर गांव में है, उत्तराखंड में हर गांव में है। ओके। सभी जगह पर। ग्रेट। तो अगर बच्चों को आप सही मायने में पूरा सर्वांगी विकास करना चाहते हैं और उनको एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं जो अपने देश के लिए कभी भी खड़ा रह सके, अपने खुद के लिए भी, खुद की भी सुरक्षा कर सके, तो आई थिंक आपकी स्कूल जो है वो सबसे सही विकल्प है। एंड इसके बारे में आप जरूर सोचिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। ગીતાબેન, તમારું આ સરસ્વતી શિશુ મંદિરની જે ભણાવવાની પદ્ધતિ છે એ કેવી રીતે છે અને આ તમારું જે અલગ અલગ ક્લાસનું છે એના વિશે અમને થોડું જાણકારી આપશો? નમસ્તે. સરસ્વતી શિશુ મંદિર હળવદ, તેમાં જે વિભાગ ચાલે છે સંતરામ સરસ્વતી શિશુ વાટિકા, તેની હું તમને માહિતી આપું. જી. તો સંતરામ સરસ્વતી શિશુ વાટિકા છે, તો શિશુ વાટિકા એટલે શું, તો કે શિશુને લગતું શિક્ષણ જે આપણે જનરલી બીજી સ્કૂલમાં LKG HKG જે કહીએ છીએ એ જ આની સાથે એને કઈ લેવા દેવા નથી. જે ભારતીય ગુરુકુલ પદ્ધતિ છે કે જે બાળકો છે 5 વર્ષના થતા ત્યારે જ વિદ્યાલયમાં ભણવા માટે જતા હતા. અત્યારે વાલી પેરેન્ટ્સ ને કોઈને ટાઈમ નથી પોતાના બાળકો માટે, એટલે 3 વર્ષનું બાળક થાય એટલે તરત સ્કૂલમાં બેસાડી દે છે.
પણ વાસ્તવિકમાં બાળકોને બેસાડે છે, પણ બાળકોને શિક્ષણ કેવું આપવું જોઈએ તો કે જેને વિદ્યાલયમાં પણ ઘરનું વાતાવરણ મળી રહે, બરાબર. પ્રેમ સંસ્કાર એને હૂંફ મળી રહે, અને નાનું બાળક છે એ કુદરત સાથે વધારે જોડાયેલું, તો એના આધારે એને ભણાવવામાં આવે તો એનો યોગ્ય રીતે વિકાસ થાય. બરાબર. તો શિશુ વાટિકા એટલે શિશુને લગતું શિક્ષણ, જેમાં બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય છે. પગની આંગળીથી માંડી અને માથાના વાળ સુધીનો વિકાસ એટલે સર્વાંગી વિકાસ. ઓકે. તો એટલે નાના બાળકો છે, 3 વર્ષનું બાળક છે, તો બાળકોને વધારે શબ્દ ભંડોળ ના હોય એની પાસે પૂરી પાટી છે, તમે જે એને પીરસો તે એ ગ્રહણ કરવાના છે. બરાબર છે. એટલે બાળકોને સંસ્કાર આધારિત શિક્ષણ પદ્ધતિ કે બાળકોને ચિત્રો દ્વારા પરિચય કરાવવામાં આવે, અને પ્રત્યક્ષીકરણ કે પ્રેક્ટિકલ, એને 7મા ધોરણના પ્રયોગો બાળકો કરતા હોય છે, પણ પ્રેક્ટિકલ એમ કે રમત ગમતમાં, અને બધા જ પ્રયોગો, એટલે આપણે જે 7મા ધોરણમાં કદાચ એને નહીં કરવામાં આવે તો એને ખબર પડી જાય કે આ પ્રયોગ તો મેં નાનપણમાં જ કરી લીધો છે, બરાબર. અને એના ચિત્ત ઉપર છાપ પડી જાય એક વખત સંસ્કારની. એટલે એ અત્યારે નહીં સમજે, પણ જયારે આપણા જેવડું થઈશે બાળક ત્યારે ઓટોમેટિક એનામાં આવી જ જશે. ઓકે, ગ્રેટ. તો એમાં શિશુ વાટિકાની જે 12 વ્યવસ્થા આવે એમાં અલગ અલગ, એમાં 12 વ્યવસ્થામાં ચિત્ર પુસ્તકાલય આવે, કાર્યશાળા આવે, ઘર આવે, પછી ક્રીડાંગણ આવે, બગીચો આવે, આવી રીતના 12 વ્યવસ્થાઓ આવે, તરણતાલ આવે. તો બાળકોને વ્યવસ્થા આધારિત શિક્ષણ પદ્ધતિ કે બાળકોને વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરાવવા છે તો વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં જઈને કરાવવાના. બરાબર. અને નાની નાની વસ્તુઓથી બાળકની નિરીક્ષણ શક્તિ વધે, નાના નાના પ્રયોગોથી બાળકની એકાગ્રતા વધે, બાળક છે મૌન ધ્યાન કરવાથી એકાગ્રતા વધે, શાંત બને, નવા નવા ગીતો, વાર્તા, એવી વાર્તા અને ગીતો પણ એવા નહીં કે ખાલી એકતી ચક્કી ને એકતો ચક્કો અને બધું કહેવાય ને કે પશ્ચિમીકરણ આવે એવી વાર્તાઓ નહીં, પણ આપણા મહાન પુરુષોની વાર્તાઓ, આપણા જે રામ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, એની જે કેટલી બધી સ્ટોરીઓ આપણી પાસે છે. તો બધી વાર્તાઓ છે એવી વાર્તાઓ કે બાળકોમાં સંસ્કાર નિર્મિત થાય અને સમાજને પ્રેરિત થાય, સમાજને ઉપયોગી બને ભવિષ્યમાં. એવી રીતના ગીતો પણ એવા કે બાળકો, જેમ કે આપણે બાળકોને પરિચય કરાવો કે ભારત દેશનું નામ કેવી રીતના પડ્યું, તો સરસ મજાને આપણે ભરતના ઉદાહરણ દઈએ, એના કરતા સરસ મજાનું આપણે ગીત ગવડાય કે જેણે સિંહના દાંત ગણ્યા, આશ્રમમાં જે ઉછર્યો છે, શકુંતલા દુષ્યંતનો પુત્ર, નામ એનું સર્વદમન. તો આ સર્વદમન છે એ જ ભરત, અને ભરતના નામ ઉપરથી ભારત દેશ પડ્યું. એવી રીતના જ મહાન પુરુષો છે એના ટૂચકા સ્વરૂપે બાળકોને સતત આપણે ગવડાવીએ તો બાળકોને એક શબ્દ ભંડોળ તો વિકસે જ, પણ એને આ મહાન પુરુષોનો પરિચય પણ મળે છે. ધેટ્સ વન્ડરફુલ. મતલબ એટલું સરસ રીતે તમે કર્યું. અમે તમારી પ્રાર્થનામાં બી અમે જોડાયા, અમે એ કર્યું. પણ હવે મને એ બતાવો કે આ જે ક્લાસ છે, દરેક ક્લાસ તમે એક અલગ અલગ એના પર થીમ પર રાખ્યું છે, તો આ ક્લાસમાં શું કરાવો છો તમે? આ ક્લાસ છે તે કાર્યશાળા છે. ઓકે. કાર્યશાળા એટલે કે ધારો કે બાળકોને અત્યારે એવું થઈ ગયું છે કે બાળકોને છે તે પ્રત્યક્ષીકરણ નથી મળતું, તો બાળકોને અહીંયા લઈ આવીએ અને સરસ રીતે, ધારો કે કડીઓ છે તો કડીઓ છે તો કડિયાનું શું કામ છે, તો એના સાધનો કયા કયા છે, પ્રત્યક્ષીકરણ, ફોટો રાખેલો, આવી રીતના અમે પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લેવા પણ લઈ જઈએ છીએ. અચ્છા, મુલાકાત લેવા પણ લઈ જાઓ કે પ્રત્યક્ષ બાળકો છે તો દરજી કામ કરતા હોય તો એની પાસે કઈ વસ્તુ હોય, દરજી કામ કરવાથી શું થાય, કોણ કોણ દરજી કામ કરે, કેવી રીતના કરાય, બધા કારીગરો છે એનું પ્રત્યક્ષીકરણ અહીંયા મળે. બાળકો આવી અને પોતાને ગમતા કારીગરો હોય ને તેની બાજુમાં બેસી અને સાધનો કરવા માંડે. એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે ભવિષ્યમાં એને શેમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હશે એમ. કરેક્ટ. અહીંયા બહુ ખૂબ સુંદર છે. એકચ્યુઅલી આપણું અગર પહેલાની ગુરુકુળ પદ્ધતિની જ આઈ થિંક તમે રીત અપનાવી છે કે જેમાં બાળકોનું નાનપણથી જોવામાં આવતું કે લોકોને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને પછી એને એમાં આગળ વિકાસ આપવા હતો. હા, એવી રીતના જ. એટલે કે અત્યારે જે આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ નીકળી છે કે જેમાં જેને બાળકને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં જ આગળ વધારવાનો, ઈ આપણી ગુરુકુળ પદ્ધતિ જ છે. અચ્છા. કે બાળકો જેમાં જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં જેને આગળ વધારવાનું. બધામાં ભગવાને કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આપેલી હોય છે. વસ્તુ સંગ્રહાલય અને પ્રદર્શની ખંડ 2 કક્ષ ભેગા રાખ્યા છે, 2 વ્યવસ્થા એક ગોઠવી છે. વસ્તુ સંગ્રહાલયમાં જેટલી નાની નાની વસ્તુ હોય ને એકત્રિત કરવાની. બાળકોને અહીંયા થપ્પા કામ છે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે અહીંયા આવીને કરાવવાની. બાળકો છે નાના નાના ચિત્રોમાં બીયા ગોઠવી અને એની ઉપર સરસ રીતે ગોઠવતા શીખે, જેથી કરી એની એકાગ્રતા વધે, એને નિરીક્ષણ શક્તિ વધે. નવી વસ્તુ આવે, ધારો કે મોતી ગોઠવવા, તો મોતી રંગ અલગ અલગ હોય તો એની નિરીક્ષણ શક્તિ વધે અને ધ્યાન રંગ ઓળખતા શીખે. પછી પ્રત્યક્ષીકરણ જ કે ડાયરેક્ટ કે ધારો કે અત્યારે આપણે જે બાળકો ગોઠવે છે એ સાંસ્કૃતિક ચિહ્નો છે, તો એમાં સ્વસ્તિક, ઓમકાર, શ્રી, આ બધું બાળકો, નાના બાળકોને ના ખબર હોય, પણ પ્રત્યક્ષીકરણ સરસ રીતે ઓમકાર છે, પછી અલગ અલગ વસ્તુથી ગોઠવવાનું, એક વસ્તુથી ને નહીં. ધારો કે આ વખતે બીયા ગોઠવા તો પછી ચીકુના બી, પછી જામફળ, સરસ મજાના સીતાફળીના બી, એવા અલગ અલગ પિસ્તાના બીબા,
अच्छा બધું અલગ અલગ વસ્તુ, પથ્થર છે, રંગીન Okay. પથ્થર, ગમે કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ શકો. આપણા ઘરમાં આપણી વસ્તુ હોય તો આપણે બાળકોને, અમે વાલીને પણ એવી રીતના જ કહીએ કે તમે ઘરે આવા જ ક્રિયાકલાપ કરાવજો. Right. પછી સોયમાં દોરો પૂરવવો, પછી ગાંઠ મારવી. બાળકો નાના હોય તો એને ગાંઠ મારતા ના આવડતી હોય, પણ એકાગ્રતા વધે એ માટેના અઢળક ક્રિયાકલાપો છે Okay. જે અહીંયા કરાવીએ છીએ અમે. અરે વાહ, બહુ સરસ. આનાથી એ લોકોનું મેન્ટલ, ફિઝિકલ બધી હા. રીતે જ વિકાસ થાય છે. બધી રીતે. અને જો ધારો કે અરુણમાં અત્યારે બાળકો છે તો અત્યારે આપણે ચિત્ર દોરી દેવું પડે, Right. પણ ઉદયમાં આવે ત્યારે આ ચિત્રો એને દોરતા આવડી ગયા હોય, પછી જાતે ચિત્ર દોરે અને એની ઉપર बिया गोठवे. ग्रेट. एवी रीते। दोस्तों देखा आपने यहाँ पे हर चीज का मतलब स्किल बेस्ड, आपने पहले भी रूम में देखा, यहाँ पर भी देखा, तो बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट आता है उसमें वो डेवलप करते हैं और यहाँ पर फाइन मोटो स्किल डेवलप हो रही है अलग अलग तरीके से, जो देसी तरीका है, मतलब इससे ना कि वो कलर पहचानते हैं बट अपनी सृष्टि से भी उतने ही करीब में जाते हैं. આ છે વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા. ओके. વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં એવી રીતના છે કે ધારો કે 7મા ધોરણના પ્રયોગો હોય, બાળકોને અહીંયા આવીને કરાવવાના. हाँ हाँ. સરસ મજાની બેન્ચીસ ગોઠવી દેવાની, પછી પેલા દીદી બતાવે, પછી બાળકો પોતાની જાતે જ કરે, Okay. પછી અનુભવ કરે કે શું થાય છે. ધારો કે મીણબત્તી, ઓક્સિજનની ગેરહાજરી અને એનાથી મીણબત્તી બુજાઈ જાય, અગ્નિ બુજાઈ જાય, તો ઈ આપણે એમ નામ સમજાવી તો બાળકો ના સમજે. राइट. પણ પ્રત્યક્ષીકરણ કે ધારો કે બધા બાળકોને બેસાડી દે, ડીશમાં પાણી લઈએ, પછી એમાં મીણબત્તી રાખીએ અને સરસ રીતે બાળકોને આપણે કરતા જઈએ અને બાળકો કરતા જાય, તો એ ખુદ એમ કે દીદી આમાં તો આવું થયું. ओके. અને પછી જયારે એવું પ્રભાતમાં આવે ત્યારે એને ખબર પડી જાય, જયારે આ વાસ્તવિકમાં ભણવામાં આવે ત્યારે એને ખબર પડી જાય કે હા આ ઓક્સિજનની ગેરહાજરીના કારણે ત્યારે મીણબત્તી બુજે. અને અત્યારથી જ એને પ્રશ્ન પૂછવાની ભાવના જાગે. राइट राइट. સતત પ્રશ્ન પૂછતા જાય. જે બાળક પ્રશ્ન વધારે પૂછે એ બાળક બહુ આગળ વધે. આગળ વધે. ના, સાચી વાત છે. બીકોઝ આમાં નાના બાળકોને એટલી બધી ક્યુરિयोसिटी હોય છે. फ्रेंड्स, बच्चों, छोटे बच्चों को इतनी क्यूरियोसिटी होती है, तो ये जो पद्धति यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाते और करवाते भी हैं, तो जिस वजह से उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो और क्वेश्चंस पूछते हैं. तो जब वो एक्चुअल एजुकेशन में जाते हैं और जब उनके पढ़ाई में आता है तो उनको पता होता है कि ओ ये इस तरह से होता है. जी. એવી જ રીતના ધારો કે અત્યારે અમે વાર્તા અને ગીતો ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ ओके. કે બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ જો આપણે કરવો હોય ને તો એને યોગ્ય વાર્તા અને યોગ્ય ગીતો સંભળાવવામાં આવે ને આ ઉંમરમાં. આ ઉંમર એવી છે 3 થી 5 વર્ષની કે તમે જે બાળકોને પીરસો ને યાદ રહેવાનું છે કાયમ માટે. અને મેન કે બાળકોનું શબ્દ ભંડોળ જેટલું વિકસિત હશે ને એટલું એને બધું જ યાદ રહી જશે, પછી એને કઈ તમારે કરાવવાની જરૂર નહીં પડે. Right. તો અત્યારે બાળકોને ઓછામાં ઓછા ઉદય થી લઈને અરુણ વાળાને લઈ 30 થી 40 ગીતો એમનામ આવડતા છે. અને એ એવા આટલા જેવા નાના બાળકો? હા બધાને શ્લોક મંત્ર ઈ અલગ વસ્તુ, પણ ગીતો જેટલા કે ધારો કે ઋતુનો પરિચય કરાવો તો એનું ગીત હોય, વારનો પરિચય કરાવો તો એનું પણ ગીત હોય, મહાન પુરુષોનો પરિચય કરાવો તો એનું ગીત હોય, વાહ. સરસ રીતે ઘરના પરિવારનો પરિચય કરાવો તો એનું પણ ગીત, સંસ્કૃતના ગીતો, હિન્દીના ગીતો, Okay. કે જેથી બાળકોની બોલવાની શક્તિ છે એ વિકસિત થાય. વાહ. અને બાળક છે એના શબ્દ ભંડોળ વધી જાય એટલે તમે એક શબ્દ આપો ને એટલે એ આખી Create કરી વાર્તા દે. સ્વરૂપે બોલી લે, એની Great. જાતે વાર્તા બનાવી દે. ओके. એવા બાળકો છે. ધારો કે આપણે ગમે તે વાર્તા કીધી હોય ને, અમે ગયા વખતે જે આપણે રામ ભગવાનનું હતું જ્યાં મંદિરનું નિર્માણ થયું ત્યારે અમે આખું આયોજન કર્યું હતું, માસિક આયોજન, Okay. કે ડેઈલી બાળકોને રામાયણની વાર્તા કહેવાની. તો બાળકોને બધાને રામાયણમાં જે આપણને નામ ના યાદ હોય મોટાને, એ નામ બધા બાળકોને યાદ હોય. ओह, બધું જ. वंडरफुल. सो ये इनका कहना है कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग से सिखाया जाता है, संगीत से सिखाया जाता है. आज बच्चे इतने सारे गाने जानते हैं जिनकी वजह से मतलब कोई भी टॉपिक के रिलेटेड उनको गाने से सिखाया जाता है, तो और स्टोरीज बताई जाती है, तो बच्चों को याद भी अच्छे से रहता है. बिकॉज हम जानते हैं कि ये स्किल मतलब सिंगिंग, हियरिंग, आईज जो देखते हैं, और ये मेमोरी में बहुत ज्यादा जल्दी फिट होता है बच्चों के. और जिस तरह से उनको एक एक शब्द अगर इस तरह से उनको डेवलपमेंट देते हैं तो बोल रहे हैं कि एक शब्द आप उनको दे दो वो स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज वंडरफुल. एंड ये बहुत मतलब આ બહુ સરસ પદ્ધતિ છે અને આઈ થિંક એના લીધે છોકરાઓનું એટલું બધું માનસિક વિકાસ થાય છે, उनका ब्रेन डेवलपमेंट इतना होता है कि वो डेफिनेटली काफी बच्चों से अलग निकल के आते हैं.
જેવી રીતના વાર્તા હોય તો આપણે નાના બાળકોને વાર્તા, મોટાને તો આપણે કહીએ તો એ સાંભળી જ લેવાના, ગમે તેવી વાર્તા અઘરામાં અઘરી. પણ 3 વર્ષનું બાળક છે એનામાં એટલું શબ્દ ભંડોળ ના હોય, એટલે પેલા 3 વર્ષનું બાળક હોય ત્યારે એને કેવી વાર્તા સંભળાવી? તો બાળકોને વાર્તાથી ઇન્ટરેસ્ટ જાગે એ માટે પશુ પક્ષીઓની વાર્તા, સરસ મજાની હાવભાવ સાથેની વાર્તા, આપણે પણ કૂદવું પડે રાઈટ, કે જેથી બાળકોને આખું ક્રિએટ થાય કે છે ને આ વાસ્તવિક જ છે બધું. કરેક્ટ, અને સાચે જ બાળકો છે એ આવે ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં એમને વાર્તામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, પણ વધીને 2 કે 3 દિવસ થાય ને એટલે સામેથી બાળકો એમ કે દીદી અમને વાર્તા કહો. વાર્તા કહીએ એટલે શાંતિથી બેસી જાય બધા. ઓકે, અને અભિનય દ્વારા જ વાર્તા કહેવાની કે એક મોટું જંગલ હતું, તો આપણે એમ કરવું પડે કે મોટું કેને કહેવાય. આમ પછી જાડું વૃક્ષ હતું, એનું જાડું થડ હતું, પછી વાંદરો કેમ ચાલે કૂદે, એવી રીતના બધું એક અભિનય દ્વારા જ બાળકોને આખો સીન ક્રિએટ થઈ જાય અને પછી એને બધું જ યાદ રહી જાય. અને પછી ઘરે જાય અને બાળકો એના મમ્મી પપ્પાને આ વાર્તા હાવભાવ સાથે કે, પછી એના મમ્મી પપ્પાને આપણે એમ કહીએ, વાલી સોપાન અમે રાખીએ દર મહિને, એવી રીતના વાલીઓને પ્રત્યક્ષીકરણ કે અમે જે કરાવી છે ને એ વાલીને કરાવી કે તમારા બાળકો આ જ કરે છે એમ. ઓકે, એટલે એમને એમ ના થાય કે અમારું બાળક ખાલી રમવા જ જાય છે. રાઈટ, કેમ કે અમે ઉદયમાં આવે પછી જ વાંચન ચાલુ કરાવીએ છીએ, ત્યાં સુધી વાંચન ચાલુ નથી કરાવતા. આપણી જે વિદ્યારંભ સંસ્કાર થઈ જાય ને રાઈટ, પછી જ ચાલુ કરાવે છે. એટલે બધા વાલી ના સરખા હોય, ઓકે, બધાને એકડા બગડા અને એબીસીડી બોલતા હોય એવા બાળકો ફટાફટ જોઈએ એમ. ઓકે, કેમ કે બીજા બધી સ્કૂલમાં એવી રીતના જ હોય રાઈટ, કે A for apple બોલતા હોય એટલે અમારું છોકરું હોશિયાર એમ. હા, પણ એમને પ્રત્યક્ષીકરણ થાય, એમને જે પ્રવૃત્તિ કરાવીએ એટલે ખુદ વાલી એમ કે અમને આટલું અઘરું પડે છે પણ અમારા બાળકો તો સરસ રીતે કરી શકે છે એમ. બાળકો છે એ આવે ને ત્યારે આ સ્ટેજ ઉપરથી કૂદકો મારવો ને તો એ વિચાર કરતા હોય. અત્યારે 13 ફૂટ ને 15 ફૂટ ઊંચેથી કૂદે એવી રીતે, એકદમ સરળતાથી ડર્યા વગર એમ. એટલે આત્મવિશ્વાસ આવી જાય અને એની બધી શારીરિક, માનસિક, बौद्धिक, आत्मिक बधी शक्तियों नो विकास થઈ જાય. ब्यूटीफुल दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है. पेरेंट्स को बुला के भी पेरेंट्स को करवाया जाता है ताकि उनको समझ में आए कि उनके बच्चे कैसे करते हैं. और એનાથી એક ફરક પડે કે પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓ એક જ વેવલેન્થ પર આવી જાય. પેરેન્ટ્સ और बच्चे एक ही वेवलेंथ पे आ सकते हैं. That's wonderful. ચિત્ર પુસ્તકાલય અને પ્રાણી સંગ્રહાલય, Okay. આમાં મેં તમને વાત કરી કે વાર્તા અને ગીતો, તો એનો જ આ કક્ષ છે આખો. Okay, બધું એટલે બાળકો છે એ ચિત્રો દ્વારા વધારે પરિચિત થાય છે. રાઈટ, તો બધા ચિત્રો બાળકોને લગતા હા, હા. બધા ચિત્રો અમે નિર્માણ કરેલા છે જેથી કરીને બાળકો છે એ પ્રત્યક્ષીકરણ કરી શકે. તો આ સંગીતના સાધનો છે તો બાળકોને સરસ રીતે બોલાવવામાં આવે. એક વખત દીદી બોલે અને 3 વખત બાળકો બોલે, Okay. એટલે ઓટોમેટિક એને ખબર પડી જાય. વધીને પછી રમત રમાડવામાં આવે કે ચિત્રો મૂકી દઈએ અને ખંજરીના તાલે બાળકો ગોળ ગોળ ફરે, પછી પોતે જ આ ચિત્રનું નામ બોલે આવીને. Okay. એટલે અરુણમાં જયારે 3 વર્ષના બાળકો હોય ને ત્યારે આ ક્રિયાકલાપ કરાવીએ. बताओ ने अगर હોય તો. આ છે બ્યુગલ. હા. ધારો કે હું બોલું બ્યુગલ તો બાળકો બોલે બ્યુગલ, 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 ओके, એવી રીતે. 3 बार माइंड हाँ. 3 बार बोला जाता है, वो माइंड में रजिस्टर होता है. શરણાઈ દીદી બોલે પછી બાળકો બોલે શરણાઈ, શરણાઈ, શરણાઈ. ओके, दैट्स गुड. ओके, જલ્લરી તો બાળકો બોલે જલ્લરી, જલ્લરી, ગ્રેટ. જલ્લરી. તો અહીંયા આગળ એ લોકો ગાતા પણ શીખે અને વગાડતા પણ શીખે. હા, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તબલા પણ આવડે છે બાળકોને, Okay. ઉદયવાળા બાળકોને. Okay. અમુક બાળકો એવા છે જેમને તબલા પણ આવડે છે, હા. પછી ઢોલ વગાડતા આવડે છે, ઓકે, પછી બંસરી, બધું પ્રત્યક્ષીકરણ કે બાળકોને વગાડતા શીખે. ભલે એને સારું વગાડતા ના આવડે રાઈટ, પણ એને ખબર તો પડે ને કે આ સંગીતના સાધનો કહેવાય. વાવ, તો સરગમ બાળકોને આવડે છે. આપણે જે જનરલી મોટા બાળકોને પણ નથી આવડતી, અત્યારે 12મા ધોરણના બાળકો હોય ને તો એને આપણે પૂછીએ ને કે સરગમ આવડે તો નો આવડતી હોય, પણ શિશુ વાટિકાના બાળકોને બધું જ આવડતું હોય. Okay. આપણે એમ કહીએ કે ક્રાંતિકારીઓ કયા કયા છે તો બાળકો ફટાફટ નામ બોલી જાય. અરે વાહ, આપણે એમ કહીએ કે રામ ભગવાનના પત્નીનું નામ શું તો બાળકો તરત બોલી દે, એમના પુત્રનું નામ શું તો તરત બોલી દે. એક જ વાર્તા દીદી મેં કીધી હતી મહાકાલી માની, તો એક ફોટા દ્વારા પરિચય કરાવવાનો હોય તો વાર્તા કીધી હતી. પછી 1 વર્ષ થયું ને પછી બીજા વર્ષે જયારે નવા આવે ને બાળકો ત્યારે મેં તરત જ બાળકોને પૂછ્યું. હા. તો બાળકોમાંથી બધા બાળકોને ના યાદ હોય પણ એમાંથી 5 બાળકો તો એવા નીકળે જ જેને બધું જ યાદ હોય, બધું જ અને એક એક શબ્દ કરીને બાળકોને બધાને બધું જ યાદ હોય. ઓકે, એવી રીતે તો હવે આ બાળકો જે આવ્યા છે એ લોકોને શું આજે કરાવવાના છો? આજે સંગીતના સાધનોનો પરિચય કરવાનો. આ અરુણના બાળકો છે નાના, ઓકે, 3 વર્ષના. ओके, તો એમને 1 વખત બોલાવીએ, બાળકો છે એ સરસ રીતે 3 વખત બોલશે. अच्छा, ओके. तो सुहागिनी, हमारी जब बात हो रही थी तो हमें पता चला कि आप आसाम से बचपन से यहाँ पढ़ी है, राइट? तो थोड़ा अपना यहाँ का एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. हाँ, तो मैं सुहागिनी हूँ और जब मैं 9 साल की थी तब मैं यहाँ आई थी. तो जब पहली बार मैं यहाँ आई तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ के ये ऐसा कुछ होगा.
तो पहला तो यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ एडजस्ट होने में बहुत देर लगी। और यहाँ के साथ लोगों के साथ जो बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लैंग्वेज का इश्यू आ रहा था। लैंग्वेज का इश्यू आ रहा था और रहने का भी, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर कुछ और था, यहाँ का भी कुछ और था। करेक्ट। तो जब मैं यहाँ आई तो बहुत दीदी, हमारे जो टीचर्स है, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो बात करने में भी बहुत हेल्प किया। ओके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे लैंग्वेज में हुई है। ओके। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे यहाँ की संस्कार वगैरह दिया गया। मुझे लोगों से बात करने तक नहीं आता था, कैसे इज्जत से लोगों से बात किया जाए, राइट। हम करें। तो सारी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ रहने में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ की रूटीन मुझे बहुत हार्ड लगने लगी, क्योंकि मैं कभी अपने घर में 5 बजे से पहले, 5 बजे तो उठी नहीं, हमेशा मैं 7 बजे उठती थी। ओके। यहाँ आने के बाद सुबह उठना और रूटीन में रहना, शेड्यूल में रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। सुबह उठ के मैं पहली बार यहाँ के प्रातः स्मरण मैंने देखा। प्रातः स्मरण के मीन्स क्या होता है, योगा अभ्यास क्या होता है, वो कुछ मुझे मालूम नहीं था। ओके। तो जैसे मैं यहाँ रही और पहली बार यहाँ आके मैं योग किया, जब मैंने पहली बार योग किया तो पूरा शरीर मुझे दुखने लगा, बॉडी हर किसी को पहली बार में ऐसा राइट होता है। राइट। तो बाद में अभी मुझे एक बात याद है, जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी तब मुझे बहुत फीवर हो गया था, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत मतलब लो हो गया था। तो यहाँ की जो घनश्याम भाई है, उन्होंने मुझे इन्होंने रिपोर्ट किया तो ये कैसा है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो है। तो उन लोगों ने तुरंत हॉस्पिटल ले गया। तब मुझे फील हुआ कि यहाँ कोई अपना फैमिली है, कि फैमिली से भी ज्यादा केयर करते हैं। वरना कोई मतलब इतना अनजान लड़की हो और उसको फीवर हो तो इतना कोई जल्दी हेल्प नहीं करता, लेकिन पहली बार तुरंत उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गया और वहां तुरंत मेरा इलाज करवाया। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ फैमिली जैसा ही है। राइट। उन लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, हर चीज में बहुत सपोर्ट किया। और जब मैं पहली बार आई तो मुझे खुद पता नहीं था कि मैं अच्छी तरीके से गा सकती हूँ। तो पहली बार यहाँ की एक निहाल दीदी थी, जो वो ब्लाइंड थी, संगीत की टीचर थी। तो उन्होंने पहली बार मुझे खड़ी होके कहा कि तुम गाओ। तो पहली बार मुझे स्टेज में जाके सभी के सामने गाना, और वो भी नहीं पता था सुर में कैसे गाया जाता है। ओके। वो भी नहीं पता था, लेकिन पहली बार मैंने गाया तो दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम बहुत आगे जा सकती हो अगर आप इसमें मतलब अपना एफर्ट्स डालते हो तो। राइट। तो पहली बार मुझे यहाँ के जो स्टेज फियर था वो निकल गया। ग्रेट। और सभी के सामने में मतलब अब कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो मैं बोल सकती हूँ। ओके। सो अभी मतलब हर चीज अभी कंफर्टेबल हो गई है। हाँ, कंफर्टेबल। मुझे थोड़ा अपना बताओगे, आप कहाँ से, कौन से गांव से कहाँ से आए और वहाँ पे क्या तकलीफें थी? तो जब मैं छोटी थी तो वहाँ के जो गांव का नाम क्या था? मेरा गांव, मैं चिरांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। और मेरा गांव का नाम कोलाजार है। ये आसाम में है क्या? आसाम में, चिरांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। तो वहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, जो 2015 में अगर बात किया जाए। राइट। तो जब हमारे कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। राइट। तो मेरा पापा ने कहा अगर तुम जाओ तो तुम कुछ अच्छी बेहतर अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो पापा ने मुझे भेजा। तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। Right. बस मैं एक एक्साइटेड में थी कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। Right. घर से दूर जा रही हूँ। तो घर से भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। कि तुम वंडरफुल। जाओ। तो अभी आई थिंक आपका 12th कंप्लीट हो गया, हाँ, राइट? अभी 12th तो कंप्लीट हो आप गया। आगे क्या करना चाहती हो और क्या सपने देखे हैं आपके? जी, मेरा बचपन का सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। वाओ। और बन के मैं आसाम में रहूं और Okay. जो वहाँ कोई पढ़ाई नहीं कर सकती उसको मैं सपोर्ट करूं, कुछ अच्छी शिक्षण लाऊं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव हो सके। Wow. अपनी तरीके से जो मैंने फेस किया, मुझे पढ़ने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। तो वहाँ के लोग हैं जो कभी पढ़ नहीं पाते, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से वो नहीं पढ़ पाते, तो वो नक्सलिज्म का भी बहुत इश्यू है क्या? हाँ, वहाँ के हिंदू मुस्लिम वगैरह में ठीक है, वो पॉलिटिकल हो जाता है। बट एज फार एज पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई के रिलेटेड वो तकलीफें भी उस वजह से फेस करनी पड़ती है। जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं
तो वहाँ मतलब सिखाने वाले नहीं है कोई कि आप Right. पढ़ो, पढ़ लिख के कुछ करो, राइट, मतलब गाइडेंस कोई नहीं है गाइडेंस वहाँ। कोई नहीं देता है। इसलिए सो हम चाहते हैं कि आप सच में एक आईएएस ऑफिसर बने और वहां पे जो जो तकलीफें हैं वो 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 आप दूर कर सके। आपने कुछ और भी कहा मुझे कि आप गाती बहुत अच्छा है, तो क्या हाँ। 2 लाइन सुना देंगी? 2 लाइन, हाँ, मैं एक बहुत पुराने टाइप का सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद जी है। जी बोलिए, गाइए। लता मंगेशकर जी ने गाया है। जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और ग्रेट दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी और नहीं, कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये इनकी कहानी है, इन्होंने सुनाई कि किस तकलीफ से वो यहाँ पर आई और आज कितने बड़े सपने सजोए हैं। और मैं ये पूरा क्रेडिट इस संस्था को देना चाहती हूँ कि जो लड़की शायद कहीं गुम हो जाती, कहीं खो जाती, उस लड़की के पास आज एक सपना है कुछ करने का। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं तो ऐसी कई बच्चियां, कई बच्चे क्या बन पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।